वेलकम बैक स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं द रिएक्शंस ऑफ बेंजीन इन चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बेंजीन शो 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। नंबर 1 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके मुकम्मल लेक्चर हो चुके हैं। नंबर 2 एडिशन रिएक्शन, जिसमें बेंजीन का रिंग इन्वॉल्व होता है, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नंबर सी तीसरी कैटेगरी के रिएक्शन, दैट इज़ दी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इसमें भी बेंजीन रिंग का जो है ना इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम प्रीवियस लेक्चर में, इससे पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं, कंबस्टन कर चुके हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कर चुके हैं और साइड चेन ऑक्सीडेशन कर चुके हैं। आज लास्ट पॉइंट है जिसका नाम है ओजोनोलिसिस, दैट इज़ द एडिशन ऑफ O3 मालिक्यूल, यानी ओजोन मालिक्यूल का ऐड हो जाना, ये भी एक एग्जांपल है, दैट इज़ बिलोंग टू ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। एडिशन ऑफ O3 इन बेंजीन इज़ कॉल्ड ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट ये देखें कि अगर हम बेंजीन के स्ट्रक्चर को देखें उसके, तो 3 डबल बॉन्ड है। तो 3 डबल बॉन्ड का मतलब है इसमें 3O3 जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। 3 मालिक्यूल ऑफ ओजोन आर एडेड इन बेंजीन, जिसके नतीजे में हमारे पास ये बनेगा C6H6O9 ऐड हो जाएंगे, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड है, ये 9 ऑक्सीजन। तो इसका नाम है बेंजीन, ठीक है, ट्राई ओजोनाइड, बेंजीन ट्राई ओजोनाइड। तो स्टूडेंट ये जो बेंजीन ट्राई ओजोनाइड है, ठीक है, इसका अब मॉलिक्यूलर फॉर्म भी लिख लेते हैं। ये बेंजीन ट्राई ओजोनाइड जो है, ठीक है ना, इसने कन्वर्ट होना है डाई एल्डिहाइड मीन ग्लाइएक्सिल में, ठीक है। 3 वाटर मालिक्यूल जब हम इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3 वाटर मालिक्यूल, 1 वाटर 1 ऑक्सीजन को ले जाएगा। 3 वाटर जब आप ऐड करेंगे तो 3 ऑक्सीजन यहाँ से मिलके इससे रिएक्ट करके हाइड्रोजन डाइऑक्साइड या पेरोक्साइड दे देंगे, और आपके पास बचेगा C6H6O6, जिसको हम इस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं कि वो 3 मालिक्यूल जो हैं वो ग्लाइएक्सिल के बनते हैं। CHO बॉन्ड CHO ये डाई एल्डिहाइड होता है, यानी ये भी एक एल्डिहाइड है, ये भी एक एल्डिहाइड है, और बॉन्ड लगा है, ये ग्लाइएक्सिल है। प्रीवियस चैप्टर नंबर 8 में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो हमारे पास ग्लाइएक्सिल फाइनल प्रोडक्ट बन गया ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन, द रिजल्टेंट प्रोडक्ट इज ग्लाइएक्सिल। तो ये जो 3H2O2 है, ये 3ZN से रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो बनेगा 3ZNO, और ये बन गया हमारे पास 3 वाटर मालिक्यूल, ठीक है। तो ये इस तरह ये H2O2 जो अनस्टेबल था वो ZN के साथ रिएक्ट करके ZNO बन गया और वाटर रिकवर हो गया। अब ये ग्लाइएक्सिल कैसे बनता है, ठीक है, इसको हम मैकेनिज्म की सूरत में देखेंगे। ये देखें मैकेनिज्म, बेंजीन ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये देखें। तो उसमें अगर हम 3O3 ऐड करते हैं, ठीक है, तो ऐड कहाँ होगा, जहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये देखें, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक ओजोन का मॉलिक्यूल आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी डबल बॉन्ड है, इधर इसको देख के आपने 3 मॉलिक्यूल ओजोन के जो है ना वो एडजस्ट करने हैं, ये देखें, ठीक है। और इसी तरह यहाँ भी है, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और ये भी आपको पता है स्टूडेंट, जहाँ जहाँ ये कार्बन है वहाँ एक एक उसके पास क्या है, हाइड्रोजन भी है, वो भी लिख ले। ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट देखें, ये एक फॉर्म बनी है जिसका नाम है बेंजीन ट्राई ओजोनाइड। इससे आगे जो इसमें रीअरेंजमेंट वो होगी वो इससे ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है, वो भी बेंजीन ट्राई ओजोनाइड है। उसमें ये जो ऑक्सीजन है एंड वाला जो टिप वाला है वो अपनी पोजीशन को क्या करता है, वो चेंज करता है, ठीक है। तो ये पहला स्टेप था, फिर रिपीट कर रहा हूँ। जब बेंजीन है, बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है, 3 मालिक्यूलर ओजोन 3O3, 3 मालिक्यूल ऑफ ओजोन आर एडेड, रिजल्टेंट प्रोडक्ट इज दिस, ठीक है। अब मैं ये दोबारा लिख रहा हूँ और उसमें मैं शो करूँगा किस तरीके से ऑक्सीजन अपनी पोजीशन को क्या करता है, वो चेंज करता है। ये देखें, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर बना लें, वो ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे
ये आ गया, और ये आ गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन एक एक कार्बन के साथ आपने लगा देना, मेंशन कर देना है, ठीक है। ये आ गया हाइड्रोजन। और वैलेंसी के लिहाज से आपने जहन में रखना है कि वैलेंसी पूरी होनी चाहिए, ठीक है, उसमें किसी किस्म का कोई भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो डायग्राम जो है ना, स्ट्रक्चर, वो मैकेनिज़्म क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, अब स्टूडेंट जो हमारे पास नेक्स्ट जो बनता है वो इसको फॉलो करके, यानी यहाँ पे इस तरह आप जो है ना वो डॉट लगा लें, ठीक है, और इसमें वो पहले लिख लें जो इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। एक ये नहीं था, ठीक है, और उसके बाद ये नहीं है, ठीक है, उसके बाद ये नहीं है, ठीक है, ये आपने लिख लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद जो है वो इनको हम अरेंज करते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे ये और ये ऑक्सीजन आ गया, यानी इस तरीके से ये ऑक्सीजन, ये यानी इसकी सिचुएशन, ये ऑक्सीजन यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होके ये अंदर चला गया, और यहाँ पे जहाँ पे ये बन रहा है ना, मीन ये कार्बन है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आप लोगों ने। इसके साथ ही यहाँ भी अगर आप फोकस करें, ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन अंदर गया, ये आ गया, और यहाँ 2 ऑक्सीजन, ये आ गया ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ क्या है, कार्बन, ये ध्यान में रखना है। हाइड्रोजन बाद में हम इसके लगा देते हैं। इस तरह यहाँ भी आप ऑक्सीजन लगाएंगे, ठीक है, ये देखें, और वैलेंसी भी पूरी करनी है अभी हमने, ठीक है, और ये आ गया हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और ये बॉन्ड आ गया, ठीक है। यहाँ कार्बन है, कार्बन गिन लें ज़रा, 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ क्या है, ये एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इसी की रीअरेंजमेंट से हमने कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं किया, हमने इसमें कोई चीज़ रिमूव नहीं किया, ठीक है। इसी की ये मॉडिफाइड फॉर्म है, स्टेबल है, बेंजीन ट्राईओजोनाइड। आप ज़रा चेक कर लें, किसी भी कार्बन को चेक कर लें कि आप वैलेंसी पूरी है। ये देखें, ये कार्बन को ले लें, 1 2 3 4, ये पूरी है, और हर आग के साथ हमने एक एक हाइड्रोजन भी लगा दे। इस ऑक्सीजन को देखें, 2 पूरी है, इसकी भी 2 पूरी है, इसकी भी 2 पूरी है। कोई भी आप ले सकते हैं, फ़र्ज़ करें आप ये कार्बन ले लें, ये, तो इस कार्बन को देखें 1 2 3 4, ये पूरी है, और ये ऑक्सीजन को देखें 2 पूरी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सिचुएशन यहाँ ही मैं आपको दोबारा तो नहीं लिखता, ये इसी को मैं आगे मूव करवा देता हूँ कि किस तरीके से हमारे पास ये स्टेप आएगा। मतवज्जे हो स्टूडेंट, इधर फोकस कीजिएगा। ये देखें कि किस तरीके से ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना है ना स्टूडेंट, वो ये बना है C6H6O9। आप गिन भी ले रहे उसको, ठीक है, कि उसमें आपको 6 कार्बन नज़र आ रहे हैं, 6 हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं, और 9 ऑक्सीजन नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप इसमें 3 वाटर मालिक्यूल ऐड करेंगे ना, तो 3 मुख्तलिफ पोजीशनों से 3 ऑक्सीजन निकल के वो बन जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड, दैट इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। 3 मुख्तलिफ पोजीशन, वो कौन सी पोजीशन है वो भी मेंशन करता हूं, ठीक है। इसका मतलब ये जो हमारे पास बना है, इसमें हम 3 वाटर मालिक्यूल जो है वो क्या करेंगे, ये ऐड करेंगे, 3 वाटर मालिक्यूल ऐड कर दिए, ठीक है, इस बेंजीन ट्राईओजोनाइड में। तो स्टूडेंट कौन सा ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन जाएंगे, तो देखिए जरा, ये ऑक्सीजन जाएगा स्टूडेंट, ये ऑक्सीजन जाएगा, ये ऑक्सीजन जाएगा, तो 3 ऑक्सीजन जाने से ये क्या बना, 3H2O2, यानी ये 3 वाटर मालिक्यूल, यानी एक वाटर मालिक्यूल एक ऑक्सीजन लेकर H2O2 बन गया, दूसरा भी वाटर मालिक्यूल ये ऑक्सीजन लेकर H2O2 बन गया, तीसरा वाटर मालिक्यूल ये ऑक्सीजन लेकर H2O2 बन गया। इसका मतलब 3H2O2 हमारे पास क्या हो गए, बन गए। अब मैं यहाँ ही इसको रेज कर रहा हूँ, ये देखें, यानी अगर ये ऑक्सीजन निकलता है तो यहाँ से क्या हो गया, ये ख़त्म हो गया। गौर से अगर आपको समझ ना आए तो आप इसको इस लेक्चर को बैक करके ये स्ट्रक्चर दोबारा समझ सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। ये देखें,
ये हमारे पास यहाँ से स्किप हो गया, यहाँ से स्किप हो गया, ठीक है, ये ख़त्म हो गए। तो ज़रा गौर करें कि जब ये हमारे पास 3 ऑक्सीजन इधर से इधर से इधर से ख़त्म हो गए, कौन से ऑक्सीजन? ये ऑक्सीजन जिनको हम अंदर लेकर गए थे, ठीक है, इसकी रीअरेंजमेंट की थी, अंदर गए थे। तो जब ये ऑक्सीजन यहाँ से ख़त्म हो गए तो स्टूडेंट देखें ज़रा कि यहाँ पे डिस्टर्बेंस आ गई, वैलेंसी पूरी नहीं है, मुतवज्जे हों, यहाँ पे वैलेंसी पूरी नहीं है, ठीक है। यानी वैलेंसी देखे कैसे, ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी है, ये भी 2 पूरी है, ये भी 2 पूरी है, लेकिन इस कार्बन की पूरी नहीं है। ये देखें 1 2 3, इस कार्बन की भी नहीं पूरी। तो इसका मतलब हर कार्बन की 3 रह गई, एक कम हो गई। वो कम क्यों हुई? क्योंकि वहाँ से हमने ऑक्सीजन निकाल दिया। अब क्या होगा, आखिरी पॉइंट, अब क्या होगा कि आप देखें कि जहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है ना, वहाँ पे क्लीवेज हो जाएगी ऐसे, यानी बॉन्ड टूट जाएगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, यानी पूरे स्ट्रक्चर में आपको 3 ऐसी साइट्स मिलेंगी जहां पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होगा सिंगल, वो टूट जाएगा। उनके टूटने से होगा क्या कि इस पूरे जो रिंग कंपाउंड है वो रिंग कंपाउंड खत्म हो जाएगा और वो अनस्टेबल प्रोसेस भी खत्म हो जाएगा, यानी 3 वैलेंसी वो खत्म हो जाएगी और उसके नतीजे में हमारे पास स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा ग्लाइएक्सियल। और कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 3। कैसे? ये देखिए, फर्ज करें यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है और इधर से बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है। तो इसको भी हम करते हैं, यानी ये यहां से मैं ना रिमूव कर देता हूं। फर्ज करें ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है, और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो मुझे ये बताएं, जब बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गए, क्लीव हो गए, तो क्या ये इसके साथ जुड़ा हुआ है? नहीं, क्योंकि बॉन्ड तो ब्रेक हमने कर दिए, ठीक है। और जब बॉन्ड ब्रेक हुए, ये एक मॉलिक्यूल हमारे पास आ रहा है, ये दूसरा आ रहा है, ये तीसरा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन है वहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसका मतलब हर मॉलिक्यूल में 2 ऐसी साइड्स हैं जहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन है, एक ऊपर वाली साइड होगी, एक नीचे वाली साइड होगी, एक लेफ्ट साइड पे होगी, एक राइट साइड पे होगी। यहाँ भी ऊपर है, नीचे, यहाँ लेफ्ट राइट देख लें, ठीक है ना, यानी ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो इसी को इसी सूरत में लिखकर आप क्या करें, यानी ये देखिए, ये कार्बन है, ये कार्बन लगा दें आप, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, आगे बॉन्ड है, ये आ गया, ठीक है, और आगे क्या है, ये कार्बन है, ठीक है, आगे क्या है, ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब ये डबल बॉन्ड आ गया। और यहाँ भी मैं मेंशन कर रहा था कि ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी जहाँ कार्बन ऑक्सीजन होगा वो डबल बॉन्ड आ जाएगा और जहाँ कार्बन हाइड्रोजन है वो सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, कार्बन कार्बन भी सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। तो इस तरह ये देखें, ये चीज़ आ गई। तो देखिए ये ग्लाइएक्सियल है, ये स्टूडेंट ग्लाइएक्सियल है, ये CHO बॉन्ड CHO, जिस तरह हमने ये प्रीवियस लिखा, ये CHO बॉन्ड CHO, यानी ये एक मॉलिक्यूल है ग्लाइएक्सियल का, CHO बॉन्ड CHO। तो स्टूडेंट ये देखें, ये CHO, यानी इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, ये देखें CHO, ये बॉन्ड CHO, ठीक है, ये डाईएल्डिहाई ग्लाइएक्सियल, ये एक मॉलिक्यूल बनाया। अब दूसरा मॉलिक्यूल आप ये समझ लें, इमेजिन कर लें, इसी सीक्वेंस से, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक है, और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ ऑक्सीजन। तो ये भी क्या है, ये यही है ग्लाइएक्सियल, ये यानी कार्बन ऑक्सीजन जहाँ है, ये मैंने अभी बताया था कि वहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो, कार्बन हाइड्रोजन भी सिंगल ही रहेगा और कार्बन कार्बन भी क्या है, सिंगल है। अब इसको समझ लें, ये जो है इसमें ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन आ गया और ये कार्बन बॉन्ड बना के कार्बन, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन। तो देखिए, एक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल। तो ग्लाइएक्सियल के कितने मॉलिक्यूल बने? 3 बने। आप एक स्ट्रक्चर लिखकर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये सारा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये जिस तरह मर्जी अंदाज में लिखा है तो वो क्या है, ग्लाइएक्सियल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम सिंपल ये लिख दें कि हमारे पास ये C डबल बॉन्ड हो और ये C डबल बॉन्ड O और ये हाइड्रोजन आया है, तो इसको हम क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर भी ठीक है। लास्ट बात जो यहाँ पे हमने वाटर के बाद यहाँ पे की थी कि जो H2O2 है वो 3ZN से रिएक्ट करता है, तो यहाँ भी मैकेनिज्म में करेंगे कि हमारे पास जो 3H2O2 पड़ा है वो 3ZN के साथ क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि ये अनस्टेबल है।
कि वो ये ना हो कि ये ऑक्सीजन फिर प्रोवाइड कर दे और वो फिर जो है ना वो उसके नतीजे में ट्राईओजोनाइड बन जाए या और कोई प्रोडक्ट बनने शुरू हो जाए। तो इसको स्टेबल करना है। इसको स्टेबल कैसे करेंगे, 3ZN इससे रिएक्ट करेगा, 3ZNO बन जाएगा और ये हमारे पास 3 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाएंगे, वो रिकवर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास रिएक्शंस ऑफ बेंजीन में, ठीक है, रिएक्शंस ऑफ बेंजीन में तीसरी कैटेगरी जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा आज, दैट इज ओजोनोलिसिस, एडिशन ऑफ O3। O3 कितने O3, 3 O3, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड है। तो उसके नतीजे में हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम कहते हैं बेंजीन ट्राईओजोनाइड। बेंजीन ट्राईओजोनाइड में 3 ऑक्सीजन निकाल दें वाटर की प्रेजेंस में, वो ग्लाईएक्सिल के 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे और वो 3H2O2 बन गया। 3H2O2 जो है वो 3ZN के साथ रिएक्ट करके वो 3 वाटर मॉलिक्यूल रिकवर कर देगा और 3ZNO में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इस H2O2 का अनस्टेबिलिटी है और इसका स्टेबल होना ज़रूरी है कि जब ये ऑक्सीजन जो यहाँ से निकाले थे वो वापस नहीं दे देता तो ZN उससे वापस ले लेगा। तो ये हमारे पास था। और दूसरा जो मैकेनिज्म मैंने समझाया है, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये बेंजीन ये लेकर ये हमारे पास स्ट्रक्चर बना और ये है बेंजीन ट्राईओजोनाइड। उसकी मॉडिफाइड फॉर्म ये थी जो अंदर को ऑक्सीजन गया और उसमें रीअरेंजमेंट हुई, फिर हमने वहाँ से ऑक्सीजन निकाल के 3H2O2 बन गया और फिर साथ ही मैंने इसके बॉन्ड क्लीवेज कर दिया। बॉन्ड क्लीवेज बन के करके ये 3 पार्ट्स इसके बन गए। इस रिंग कंपाउंड के 3 पार्ट्स बन गए जो तीनों ही अनस्टेबल हैं, क्योंकि ये वैलेंसी नहीं पूरी हो रही, यहाँ भी नहीं पूरी हो रही, ऑक्सीजन कार्बन वैलेंसी नहीं पूरी हो रही, कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में बॉन्ड सिंगल है, डबल आना चाहिए, वो डबल हमने इस्टेब्लिश कर दिया। तो हमारे पास क्या बन गया, ग्लाईएक्सिल के 3 मॉलिक्यूल बन गए। तो ये मल्टीपल चॉइस भी है स्टूडेंट के जो फाइनल प्रोडक्ट है बेंजीन की ओजोनोलिसिस का वो क्या है, दैट इज़ दी ग्लाईएक्सिल। और कितने मॉलिक्यूल हैं, 3 है, ठीक है। ग्लाईएक्सिल का स्ट्रक्चर आना चाहिए मुख्तलिफ वालों से, जिस तरह मर्जी लिख लें, इस अंदाज से भी आप लिख सकते हैं, इससे भी जिस तरीके से मर्जी लिख लें। इसको अच्छे अंदाज से प्रैक्टिस करें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।